में हमको लेके दर्शन का सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभिधान्त च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमतीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत कथा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य साधु परम भागवत की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम लोग ने श्री चेतन चरितामृत का अध्ययन शुरू किया है। बहुत ही अच्छा है, तत्व ज्ञान है। हम लोग लास्ट में अभी जो पढ़ रहे अध्याय आदि लीला अध्याय 1, जिसमें हम लोग 14 जो श्लोक है जिनको क्या बोलते हैं, मंगलाचरण बोलते हैं। 16 श्लोक में से 6 श्लोक चैतन्य तत्व के बारे में है, 1 to 6, 7 to 11 नित्यानंद तत्व के बारे में है, 11 हो गए। 2 श्लोक 12-13 अद्वैताचार्य के बारे में है और लास्ट 14 श्लोक पंच तत्व के बारे में है। तो अभी हम लोग और इन 14 श्लोकों को मंगलाचरण कहता है। इन 14 श्लोकों का पूरा डिटेल में वर्णन प्रथम 7 अध्याय में हुआ है। अभी हम प्रथम अध्याय है, तो प्रथम अध्याय में प्रथम जो 2 श्लोक है आउट ऑफ 6 श्लोक हमने क्या पढ़ा चेतन तत्व के बारे में, उसमें से 2 श्लोक का वर्णन प्रथम अध्याय में है और इसको शीर्षक दिया है कृष्णराज के विराट में गुरु वर्ग। और इसमें जो 2 श्लोक है उसमें हम नमस्कार करते हैं। एक साधारण नमस्कार है, सामान्य नमस्कार है, और दूसरा विशेष नमस्कार है। क्योंकि पूरे इस 14 श्लोक जो मंगलाचरण में है, जो हमें कात्यायन कृष्णा प्रभु ने बताया, क्या है, नमस्कार है, विषय वस्तु है और आशीर्वाद है। ठीक है ना। तो ये 3 चीज है। तो प्रथम जो अध्याय है इसमें हम नमस्कार करते हैं। किन किन को करते हैं? हम लोग 6 जनों को नमस्कार करते हैं
जिनको हम कहते हैं सामान्य नमस्कार, और फिर दूसरा नमस्कार करते हैं विशेष नमस्कार, वो क्या है हम लोग ने पढ़ा। तो जो साधारण सॉरी सामान्य बोलेंगे, जो नमस्कार है किन किन को हमने किया, गुरु को, भक्त को, ईश्वर को। हरि बोल, हरे कृष्ण, टेक केयर। भगवान के अवतार को, भगवान के प्रकाश को, भगवान की शक्तियों को, ये सबको क्लियर हो गया। छहों को नमस्कार जब हमने किया तो हम लोग ने सबसे पहले गुरु को नमस्कार किया। तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने गुरु के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। स्वयं भगवान गुरु के रूप में ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम के बारे में हमने पढ़ा। कैंटो 2 में भी पढ़ा था और यहाँ पे हमने रिपीट किया। गुरु 2 होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु को साधारण नहीं समझना, वो इक्वल, दोनों ही महान है। स्वयं क्योंकि भगवान चैतन्य, भगवान परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन हम लोग बद्ध जीव है, भौतिक जगत में फंस जाते हैं, उनको पहचान नहीं पाते, रियलाइज नहीं कर पाते। भगवान को बहुत दुख होता है कि सदैव मैं अपनी आत्मा के संग रहता हूं, मुझे नहीं पहचानते। तो भगवान क्या करते हैं, फिर बाह्य गुरु के रूप में खुद आते हैं। हरि बोल। जो हमारे दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, सब ये मालूम है ये बाह्य गुरु है, स्वयं भगवान है। भगवान कहते हैं मैं खुद ही गुरु के रूप में आता हूं। और इसका प्रूफ हमने पढ़ा, स्वयं भगवान किस प्रकार ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। और बहुत सुंदर सुंदर, माने जो भी मेरे बिना कुछ दिखाई देता है वो माया है। बहुत सुंदर, मैंने पूरा इतना बड़ा तत्व ज्ञान जो दिया है। फिर भी कहते हैं मैं अपने जो भौतिक जगत को ये सृष्टि करता हूँ, लेकिन मैं उससे अलूफ रहते हूँ। ठीक है ना, बहुत सुंदर माने। और फिर कहते हैं परमात्मा से प्रत्येक मनुष्य को अनुभव नहीं किया जा सकता, अतः वे हमारे मुक्त रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे जो किस रूप में होते हैं, गुरु के रूप में। ऐसे गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं होता है। ये जो ज्ञान दिया, उसके बाद में हम लोगों ने गुरु के बाद में किसके बारे में पढ़ा, हम लोगों ने भक्त के बारे में पढ़ा। जिसको भी अभी कंफ्यूज होगा प्लीज पूछो, बहुत सिंपल, हम लोग ने सिंपल ढंग से पढ़ा। गुरु तत्व के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। ये पूरा ये जो पहला अध्याय में जो हमने देखा, गुरु तत्व के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया। ठीक है ना, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा भक्त 2 प्रकार के होते हैं, जो भगवान के निजी संगी होते हैं, और दूसरा साधन भक्त होते हैं। साधन भक्त में पार्षद का सबको मालूम, जब भगवान लीला करने आते हैं तो उनके पार्षद उनके साथ में आते हैं। और साधन भक्त में 2 पार्ट पड़ा, जो ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट होते हैं, और दूसरा जो माधुर्य प्रेम के प्रति आसक्त होते हैं। जो ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं वो वैकुंठ को जाते हैं, और जो माधुर्य प्रेम के प्रति आसक्त होते हैं वो लोग वृंदावन जाते हैं। बहुत सिंपल है। उदाहरण हमने पढ़ा था कि एक एग्जाम्पल पढ़ा था, डिस्कस किया था कि नहीं पता नहीं, कार्तिक ने किसने बताया था या जब होता है प्रभु किसने बताया था, कि बैकुंठ में जैसे कि एक जज होता है ना, जब वो अपने कोर्ट में होता है तो वहां पर सारे ऐश्वर्य को, इवन पत्नी भी जाती है तो वो माई लॉर्ड करके बोलना पड़ता है। तो पूरे हम सम्मान, जैसे कल हम लोग पढ़े थे ना, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण, जो लक्ष्मी नारायण वे ऐश्वर्य, हम उनसे ज्ञान माने धन की जो भी इच्छा करते माने ऐश्वर्य के प्रति भाव आता है। लेकिन जब वृंदावन में बन जाते हैं राधा रानी, उसमें कौन सा है, माधुर्य भाव है, जिसमें ऐश्वर्य का नामो स्नान भी नहीं है। तो 2 तरह के भक्त हो गए। फिर हमने पढ़ा था ईश्वर के अवतार। वैसे तो 6 अवतार होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 अवतार लिखा है कृष्ण कविराज ने। अंसा अवतार,
गुणा अवतार और शक्त्यावेश अवतार। गुणा अवतार बहुत सिंपल है, ब्रह्मा विष्णु महेश। शक्त्यावेश अवतार है कुमारगण पृथु व्यासगण। और अंश अवतार में बहुत सारे मिलेंगे, कूर्म मत्स्य बराह, असंख्य वंश आते। फिर हमने पढ़ा भगवान को दो रूप, अब भगवान अपने को दो रूप में प्रकट करते हैं, प्रकाश विग्रह और विलास। तो प्रकाश बहुत सिंपल हमने पढ़ा था, क्या एक ही तरह के रूप होते हैं। जैसे द्वारका में भगवान कृष्ण 16,108 रानियों के संग रहते हैं, एक ही रूप रहता है। जब रास लीला करते हैं तो करोड़ों गोपियां होती है, 1 लाख 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, कई करोड़ों गोपियां। आप सोचिए, कई कब हम लोग डाउट करेंगे ना, इतना बड़ा है क्या गोकुल में, कभी डाउट नहीं करना है। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति, अचिंत शक्ति होती है, जिसकी व्यवस्था बलराम जी करते हैं। बलराम जी क्या करते हैं, भगवान जब आते सारी, कभी भी आप देखेंगे जब असुर लोग आते थे वृंदावन में, तो बलराम जी क्या करते थे, वृंदावन को एक्सपांड कर देते थे। एक्सपांड कर देते माने विस्तार कर देते थे, असुर नहीं पहुंच पाए मेरे कृष्ण के पास। और जब राधा रानी आती थी तो वृंदावन को सिकोड़ देते थे कि राधा रानी को ज्यादा तकलीफ नहीं हो कृष्ण से मिलने की। ये नित्यान बहुत दिव्य ये सारी चीजें हैं। तो कभी ये नहीं सोचना है अरे गोपियां इतने कहाँ एकोमोडेट होते, नहीं। अरे वृंदावन की गलियां तो इतनी छोटी है, नंद बाबा की 9 लाख गाय कैसे एकोमोडेट होती थी। बहुत बड़ा अपराध है। भगवान अपनी अचिंत शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद में विलास विग्रह के बारे में हमने पढ़ा। विलास विग्रह में पढ़ा जिसमें भगवान का जो एक ही भगवान रूप है, एक है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में अपने को विस्तारित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने पढ़ा बलदेव, बैकुंठ के नारायण और चतुर्व्यूह, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम में है। जो चतुर्व्यूह है, शंकर वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है, अलग अलग। वो हमारी चेतना, हमारे अंतःकरण को क्या है कंट्रोल कर, प्योरीफाई करते। उसके बाद में हमने पढ़ा 3 शक्तियों के बारे में। भगवान की बहुत सुंदर ये पढ़ा है, 3 शक्ति है, बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां। सबसे उत्तम कौन है? देखिए सभी अच्छी है कभी भी, लेकिन जहां चेतन कृष्ण कविदास ने बहुत क्लियर कर दिया कि चेतना के हिसाब से कुछ नहीं बोलेंगे। लक्ष्मियां है 100% ऐश्वर्य, विष्णु भगवान विष्णु की पूजा का पूरा ऐश्वर्य भाव में रहती है। द्वारका की गोपियां में दोनों भाव है, लेकिन वृंदावन की गोपियां पूर्ण माधुर्य भाव में रहती है, इसलिए वो उत्तम है। नंबर 1 द्वारका की रानी दूसरे स्टेज में आती है, और बैकुंठ की लक्ष्मियां जिनके पीछे हम लोग घूमते रहते हैं भगवान बोलते हैं मेरे को लक्ष्मी पीछे पीछे घूमती रहती है, भगवान को परवाह नहीं है। और वृंदावन में भगवान गोपियों के पीछे पीछे घूमते रहते। ये दोनों में फर्क है। कितना बड़ा सोचिए दिव्य प्रेम है, ये याद रखिए। और उसके बाद में हम लोग ने दूसरे श्लोक में प्रवेश किया। ये 6 को हो गया ना, सबको एकदम क्रिस्टल क्लीन है, माने इतना तत्व ज्ञान हम लोग जा रहे हैं, जितना भी समय लगे है। तो प्रथम जो श्लोक में 6 जन को नमस्कार करते हैं हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। गुरु को, भक्त को, ईश्वर के अवतार को, भगवान के प्रकाश को, भगवान की शक्ति को, और 6वां स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु। 6 जन, ठीक है। अब हम लोग दूसरे श्लोक में आते हैं। जो हमने पढ़ा, जो सॉरी पढ़ लिया, विशेष नमस्कार किसको करते हैं? विशेष नमस्कार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को विशेष नमस्कार करते हैं, हमने पढ़ा। और कितना सुंदर वर्णन कहते हैं, ये दोनों भाई कभी भी सूर्य चंद्रमा 1 सेकंड प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन इस कलयुग में बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए
कृष्ण प्रेम देने के लिए, अपने नाम का प्रचार करने के लिए, सब लोगों को इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाने के लिए एक साथ प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद हरि बोल। फिर हमने पढ़ा ये सूर्य और चंद्रमा के समान है, दोनों में फर्क है। भौतिक जगत का जो सूर्य है वो हमारे बाहर की प्रकाश देता है, लेकिन ये जो सूर्य और चंद्रमा है हमारे हृदय के जो अंधकार को खत्म कर देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये फर्क है। और फिर लास्ट में पढ़ा क्या करते हैं, ये विश्व को दिव्य आनंद से पूरित कर देते हैं, हरि बोल। और उसके बाद में हमने पढ़ा बहुत सुंदर, बहुत ही पावरफुल, क्या पढ़ा, दोनों नमस्कार हो गए। इस श्लोक में दो ही लोगों का नमस्कार है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं, सबको याद है, कैतव धर्म। किसको कैतव धर्म करते हैं? जो धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रोत्साहित करता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जैसा कि भागवतम में रिजेक्ट कर दिया काम क्रोध मोह लोह मद मुक्ति। मुक्ति क्या है? भुक्ति। मुक्ति भक्ति की क्या है? दासियां हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमने लास्ट स्कूल में पढ़ा क्या था, तार मुद्दे मोक्ष वांछा कहतो प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति होय अंतर्दान। सर्वोपरि में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कहतो धर्म है। ज्ञानियों को गाली दिया है, ये जो ज्ञानी मोक्ष की इच्छा रखते हैं, भगवान में विलीन, भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की इच्छा करते हैं, वो प्रधान कहतो धर्म है, क्योंकि इससे कृष्ण के प्रेम में सेवा का स्थायी तौर पर लोप हो जाता है, कृष्ण की भक्ति नहीं होती है। तुम लोग मुक्ति चाहते हो, ये आत्मा भगवान का अंश है, जीव स्वरूप और कृष्ण नित्यदास भगवान की भक्ति के लिए है, आत्मा को ब्रह्म ज्योति में विलीन करने के लिए नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्मतम रूप है, हरि बोल। जब मुक्ति के वेश में छिपी ऐसी नास्तिकता को प्रोत्साहन मिलता है, तब मनुष्य पूर्ण पुस्तक भगवान के भक्ति मार्ग पर चल पाने में पूर्णता अशक्त हो जाता है। फिर हमने पढ़ा प्रशब्देन मोक्ष अभिसंधि अपि निरस्त, हरि बोल। उपसर्ग श्रीमद् भागवत श्लोक में सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है, तो मुक्ति को भी रिजेक्ट कर दिया है। यही भागवतम का पहला स्टार्टिंग भी हुआ था कि व्यास नारद जी ने कहा था व्यासदेव का, हे व्यासदेव, तुमने कितने पुराण उपनिषद महाभारत सब लिखा है, ठीक है, लेकिन उसमें तुमने जोर किसको दिया है? धर्म अर्थ काम मोक्ष को। तुमने भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में तुमने लिखा ही नहीं। जो भी लिखा है वो छिप गया, आच्छादित हो गया है, क्योंकि ये बद्ध जीव कलयुग के धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति ज्यादा आसक्त है। इसको रिजेक्ट करो और केवल भगवान की लीलाओं, भगवान के भक्तों की लीलाओं को उजागर करो। उसको ध्यान में रखते हुए उसके बाद व्यासदेव ने भागवतम रखा। इसलिए पहले ही अध्याय में हमने लिखा है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कहतो धर्म। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 94 से है ना? आप लोगों जी 94। हरि बोल। तो सबको एकदम क्लिस्टर क्लीन हो गया, दोनों नमस्कार हो गए, कैतन धर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, और उसी को थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं। और सुंदर, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कितनी कितनी बात लिखा है कि माने तमोगुण का क्या प्रभाव है, तमोगुण का क्या लक्षण है, रजोगुण के क्या लक्षण है। बहुत सुंदर। शुरू करते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 94। कृष्ण भक्तिर बाधक जो तो शुभाशुभ कर्म, से ही एक जीवे अज्ञान तमो धर्म, हरि बोल।
सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान श्री कृष्ण देव प्रेमा भक्ति सेवा में बाधक होते हैं, वो तमोगुण से उत्पन्न कर्म है। इतनी बड़ी कड़ी बात कृष्णा के साथ, सारे शुभ और अशुभ कर्म जो भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं, जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में बाधक होते हैं, जिसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति होती है, अपना स्वार्थ होता है, वो किससे होते हैं? वे तमोगुण से उत्पन्न कर्म है। हरि बोल। भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की जो काव्यमय उपमा सूर्य तथा चंद्रमा से दी गई है, वह अत्यंत सार्थक है। सारे जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है। हम शाश्वत जीव हैं, हम सच्चिदानंद हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम आध्यात्मिक है, हम भौतिक नहीं है। भौतिक जगत में जो कुछ भी है, धन, हमारे संबंध, पति पत्नी, पुत्र, समाज, देश, विश्व, ये सब क्या है? भौतिक है। लेकिन आत्मा क्या है? आध्यात्मिक स्फुलिंग है। इसका आनंद, इसका स्थान, इसकी आवश्यकता दिव्य है, भौतिक नहीं। और जब इसको दिव्य चीज मिलेगी तभी इसे दिव्य आनंद प्राप्त होगा। और अगर यदि कोई जीव सोचता है एक जो आत्मा जो शाश्वत है कि मैं आनंद में हूं, तो क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं आचार्य? ये सपने में है, ये सपने में है, सोया हुआ है। ये भौतिक जगत में आनंद कहाँ है? ये केवल सपना है। और उनकी वैधानिक स्थिति पूर्ण कृष्ण भक्त में भगवान की भक्ति करना है। सनातन धर्म, वैधानिक स्थिति, एक एक चीज को करें। क्या है? कृष्ण भावनाथ में भगवान की भक्ति का जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तथाकथित पुण्य कर्म तथा अन्य कर्म कांडी अनुष्ठान, चाहे वे शुभ हो या अशुभ, तथा भवबंधन से छूटने की इच्छा, ये सभी इन आध्यात्मिक श्लोक के आवरण माने जाते हैं। आपतिक स्फुलिंग के आवरण बांधे जाते हैं। हम इस आध्यात्मिक इस आत्मा को ये सारे शुभ और अशुभ कर्म ढक दे रहे हैं। इसी में आनंद है। लेकिन ये सब क्या है? कैतव है, सब कैतव धर्म है, शुभ और अशुभ। और जीवों को इन अनावश्यक आवरणों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावना में पूरी तरह से प्रवृत्त होना चाहिए और निवृत्त होना चाहिए। किसमें? जिसमें भौतिक आसक्ति। प्रवृत्त किसमें होना चाहिए? भगवान की भक्ति। निवृत्त जिससे मुक्त होना चाहिए। ज्ञानी बोलते निवृत्त होना चाहते हैं, मुक्त, उसको भी रिजेक्ट किया है। अर्थात सच पूछा जाए तो ज्ञानियों को हम बोलते हैं निवृत्ति मार्ग अपनाते हैं, वो वास्तव में निवृत्ति मार्ग नहीं है। उसमें भी क्योंकि भौतिक आसक्ति है, सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति है, ब्रह्म में, ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने की। इसने यह क्लियर लिख दिया है, कृष्ण भावना में पूरी तरह से प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद के आविर्भाव का प्रयोजन आत्मा के अंधकार को हटाना है। इस शुभ और अशुभ कर्म के आवरण से जो स्फुलिंग आच्छादित हो गया है, उस आवरण को हटाना है। उनके आविर्भाव के पूर्व जीवों के ये सारे व्यर्थ के कार्यकलाप कृष्ण भावना को ढके हुए थे। उनके आविर्भाव के पूर्व जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे, तब तक सब लोग पुण्य कर्म में लगे थे। उस समय हमने देखा कि नवद्वीप में लोग केवल ज्ञान प्राप्त करने लगे हुए थे। कंपटीशन होता था, कौन चतुर्वेदी है, कौन त्रिवेदी है, कौन द्विवेदी है, कौन भट्टाचार्य है, कौन मुखर्जी है। माने ये सब पंडित उपाधियां के लिए लड़ते रहते थे, पूरे विश्व से आते थे। ये केंद्र बन गया था नवद्वीप। तब अद्वैताचार्य बहुत दुखी हो जाते हैं और नरसिंह शिला में तुलसी दल और गंगा जल डालकर भगवान को आह्वान करते हैं और भगवान आविर्भाव होते हैं। और जीवों के सारे व्यर्थ के कार्यकलाप, सारे व्यर्थ कार्यकलाप कृष्ण भक्तों से ढके हुए थे, सारे ज्ञान से। किंतु इन दोनों भाइयों ने आविर्भाव के बाद लोगों के हृदय निर्मल हो रहे हैं और वे कृष्ण भावनामृत की अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। कौन सी पुनः स्थिति है? वसुदेव, वसुदेव स्थिति।
जो 3 गुणों से ऊपर रहती है, सच्चिदानंद में रहता है, प्योर कॉन्शियसनेस रहती है, शुद्ध सतोगुण में रहती है, उसी को बोलते हैं वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर रही। जहाँ प्रसादे एई तमो होय नाश, तमो नाश कोरी कोरे तत्वेर प्रकाश। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की कृपा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और सत्य प्रकाशित होता है। तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम सन कीर्तन सब आनंद स्वरूप। परम सत्य तो श्री कृष्ण हरि बोल। और शुद्ध प्रेम में प्रकट होने वाली कृष्ण के प्रति प्रेममय भक्ति पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सारे आनंद की सार है। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। पवित्र प्रेममयी भक्ति पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है। इस कलयुग में इसने सामूहिक कीर्तन केवल एक न तत्व एक ही में लिखा अर्थ में पूरा देखिए, साधारण अर्थ नहीं है। इस कलयुग में एकमात्र नाम सहारा क्या है? पवित्र नाम, नंबर 1। और दूसरा, इस कलयुग में हम सोचेंगे अकेले रह के हम भक्ति कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है। ये 2 चीज का हमें याद रखना है। सूर्य चंद्र बाहिर तम से विनाशे, बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। सूर्य तथा चंद्रमा बाह्य जगत के अंधकार को विनष्ट करते हैं या फिर रिपीट करते हैं, और इस तरह घड़ों तथा भोजन पात्रों जैसी बाह्य भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। ये सब तो क्या है? सूर्य चंद्रमा बाहर की जो है, जो अंधकार में नहीं दिखाई देती है हमारी आंखों को, खाली उसको हमें दिखाने में समर्थ करते हैं। दुई भाई हृदय छाली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। किंतु ये दोनों भाई भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद हृदय के भीतर के अंधकार को विनष्ट करते हैं। हरि बोल। हृदय के भीतर के अंधकार क्या है? आई एम द प्रोपराइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, जितने भी जो हमारी भक्ति में बाधक है, जो भी हमारी, और ये सारी चीजें कब आती हैं? बहुत सिंपल चीज है, एक ही चीज में आती है, जब हमारी को अपनी इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि होती है। ये सारे विकार है। और सच पूछा जाए, कल जैसे हमने बोले थे, भूख प्यास, ये सब चीज भी है। ये सब बहुत सूक्ष्म रूप से, बहुत और डीपली सूक्ष्म रूप से जाएंगे तो सब चीज क्या है? जब हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देंगे और कुछ भी हमारी इच्छा नहीं रहेगी, तो परीक्षित महाराज आप सोचिए, 7 दिन तक बिना कुछ खाए, न तो उनको भूख लगी, न प्यास लगी, न नींद आई, कुछ नहीं। तो ये है आत्मा का भोजन। जब पूर्ण रूप से आत्मा का भोजन मिल जाता है तो सारी भौतिक अवस्थाएं खत्म हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद। जितना हम डीपली भक्ति में जाएंगे, आप देखेंगे हमारी भौतिक आवश्यकता है, उसको में भी हम डीपली जाते हैं। भौतिक आवश्यकता माने ये पाने की इच्छा, ये पाने की इच्छा, ये उपाधि। एक तो ये हो गया। दूसरा, मेरे शरीर की इच्छा, मुझे भूख लग रही है, मेरा कमजोर, कुछ नहीं महसूस होगा जितना भक्ति में डीपली डीपली जा करके पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होते चले जाए। बहुत इंपॉर्टेंट। और इस तरह ये 2 प्रकार के, और दूसरा क्या लिखते हैं? भीतर अंधकार विनष्ट करते हैं। और इस तरह ये 2 प्रकार के भागवतों भगवान से व्यक्तियों या वस्तुओं से मिलाने में मनुष्य की सहायता करती है। हरि बोल। भगवान से व्यक्तियों तथा वस्तुओं का भगवान से संबंधित जो कौन कौन 2 है? भगवान से संबंधित भगवान के शास्त्र और दूसरा भगवान के भक्त। इसलिए परम भक्त को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किताब भागवत और मनुष्य भागवत। तो किताब भागवत है हमारा भागवत चेतन चैतन्य श्रीमद् भागवतम भगवत गीता, और व्यक्ति भागवत कौन है? सारे गुरु आचार्य शिला प्रभुपाद, सारे महाराज, ये भागवत है। क्यों भागवत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। भागवतम का 2 भाग है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। हाँ प्रभु, यस बिल्कुल। भागवत का 2 भाग है, एक ग्रंथ भागवत और एक
व्यक्ति भागवत, भक्त भागवत है, ठीक है। तो इसको बहुत सुंदर, एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत महान शास्त्र श्रीमद् भागवत और दूसरा है भक्ति रस में निमग्न शुद्ध भक्त। हरि बोल, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। दुई भाग द्वारा दिया भक्ति रस, तार हृदय तार प्रेम होय बस। इन दो भागवतों के कार्यों के माध्यम से भगवान जीव के हृदय में दिव्य प्रेममयी सेवा के रस का संचार करते हैं और इस तरह भक्त के हृदय में स्थित भगवान भक्त के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। प्रेममयी, दिव्य प्रेममयी सेवा के रस का संचार करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है? भक्त के हृदय में स्थित भगवान भक्त के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश, आर अद्भुत चित्त गुहार तमक और नाश। पहला आश्चर्य है कि ये दोनों भाई एक साथ प्रकट होते हैं और दूसरा यह कि ये हृदय की गहराई को प्रकाशित करते हैं। हरि बोल। कभी भी सूर्य चंद्रमा एक संग प्रकट नहीं होते, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये दोनों भाई जो सूर्य चंद्रमा के समान है एक साथ प्रकट हुए हैं इस कलयुग में। और दूसरा क्या है? वे हृदय की गहराई को प्रकाशित करते हैं। जो हमारे अंदर में जो कृष्ण प्रेम सुप्त अवस्था में पड़ा है वो दब गया है। याद रखेंगे, हम सच्चिदानंद है, जीव स्व कृष्ण नित्य दास। ऐसा नहीं है कि कोई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं है कि कृष्ण प्रेम को बाहर से लाके डाल दिया है, नहीं। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, वो कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति का ज्ञान सब कुछ हृदय में है। लेकिन जो कचरा ऊपर से कर गया है, काम क्रोध लोभ मोह मद का, आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोल, इसको निकाल देते हैं और जब वो निकल जाता है तो छिपा हुआ जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाता है। यही चंद्र सूर्य दुई परम सदाय, जग तेरे भाग्य गौड़े कोरिला उदाय। ये दोनों सूर्य तथा चंद्रमा संसार के लोगों के प्रति अत्यंत दयालु। हरि बोल। इससे समस्त लोगों के सौभाग्य हेतु वे बंगाल के क्षितिज पर उदित हुए। हरि बोल। बंगाल के क्षितिज पर उपस्थित। देखिए हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं। इस कलयुग में 540 साल पहले जस्ट स्वयं श्री कृष्ण भक्त के रूप में अवतार दिए इसी बंगाल में। हरि बोल। सेन वंश की सुप्रतिष्ठित प्राचीन राजधानी गौड़ देश या गौड़ के नाम से विख्यात थी और वर्तमान मालदा जिले में स्थित थी। बाद में यह राजधानी नवद्वीप के पास गंगा की पश्चिम दिशा में स्थित नवे अथवा मध्यवर्ती द्वीप में स्थापित कर दी गई, जो आज मायापुर के नाम से विख्यात है। हरि बोल। और तब यह गौड़पुर कहलाती थी। वही चैतन्य महाप्रभु के प्रकट हुए और वही नित्यानंद प्रभु वीरभूमि जिले से आकर उनसे मिले। एक चक्र सबको याद है ना, हम लोग जाएंगे बहुत जल्दी। वे गौड़ देश के क्षितिज पर कृष्ण भावना के विज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रकट हुए और यह भविष्यवाणी की गई है कि जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा धीरे धीरे पश्चिम दिशा में चले जाते हैं, उसी तरह 500 वर्ष पूर्व उन्होंने जो आंदोलन आरंभ किया था वह उनकी कृपा से पाश्चात्य सभ्यताओं तक पहुंच जाएगा, जो हमारे प्रभुपाद जी ने उसे साकार बनाया। चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु बद्ध जीवों के 5 प्रकार के अज्ञान को दूर भगाते हैं। महाभारत में उद्योग पर्व के 43वें अध्याय में अज्ञान के इन 5 प्रकारों का वर्णन हुआ। ये है शरीर को ही आत्मा मानना। हरि बोल। भौतिक इंद्रिय तृप्तियों का चरम सुख मानना। हरि बोल। भौतिक पहचान के कारण चिंतित होना, ये मेरा है, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी उपाधि है। शोक करना। चौथा, जो भौतिक चीजें हैं सारी भौतिक चीजें टेम्परेरी, कोई भी स्थायी नहीं है। हमको छोड़ना पड़ेगा या नहीं तो वो हमको छोड़ देगी। तो इसलिए कभी इसके लिए शोक नहीं करना है। आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, सबसे बड़ा शोक, सबसे बड़ा दुख क्या है? ये नहीं कि मेरा भौतिक चीजें, आसक्ति, संपत्ति। सबसे बड़ा दुख
शोक क्या है कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, हरि नाम का जप नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान के नाम गुरु नाम का समन कीर्तन स्मरण नहीं कर रहा हूँ, शुद्ध भक्तों का संग नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट यह सोचना कि परम सत्य के परे भी कुछ है। हरि बोल, कितनी बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से ये 5 प्रकार के अज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सेव कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मनुष्य जो कुछ देखता है या अनुभव करता है वह सब पूर्ण पुस्तक भगवान की शक्ति का प्रदर्शन मात्र जानना चाहिए, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। मनुष्य जो कुछ देखता है या अनुभव करता है, फीलिंग, विलिंग, डिजायरिंग, हम जो भी फील करते हैं, जो भी विल करते हैं, इच्छा, सब कुछ क्या है, उसके पीछे भगवान का ही हाथ है। भगवान की शक्ति का प्रदर्शन जानना चाहिए। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। देखिए, हमारी जितनी भी चेतना भी है, मन बुद्धि, हम जो सोचते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो इच्छा व्यक्त करते हैं, सब कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है, कृष्ण की शक्ति का ही प्राकट्य है। इतना बड़ा तत्व ज्ञान यहाँ पर किया जा रहा है। से दुई प्रभुर कोरी चरण बंदन, जा होइते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। अतएव आइए कि हम इन दोनों प्रभुओं के पवित्र चरणों की पूजा करें। इस प्रकार आत्मसात के मार्ग की सारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सकता है। यही 2 श्लोक कह लो मंगल वंदन, 3 श्लोक के अर्थ सुनो सर्वजन। ये 2 श्लोकों का हमारे कृष्णा कविराज गोस्वामी कहते हैं हम भक्तों को कि मैंने वर्णन किया। अब 3 श्लोक का अर्थ सुनो सर्वजन। मैंने इन 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान से आशीष प्राप्त करने की कामना की है। इससे अध्याय के श्लोक तो अब कृपा करके 3 श्लोक के तात्पर्य को ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत सुंदर है। वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारे डोरे, विस्तारे ना वर्णि सारा सा अर्थ को ही अल्पाक्षरे। इस ग्रंथ के विस्तार भय से मैं जानबूझकर विस्तृत वर्णन से बच रहा हूं। मैं यथासंभव संक्षेप में सार वर्णन करूंगा। बताइए, ये बोलते हैं ये जितना मैंने वर्णन किया ये संक्षेप में वर्णन किया। 2 श्लोकों को पूरा एक अध्याय ले लिया कृष्णा कविराज गोस्वामी ने और कहते हैं कि मैं डरता हूं कि ये जो हमारा साथ और बड़ा न हो जाए। ये देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा है। मितम च सारम च वचो ही वाक्मिता इति। संक्षेप में कहा गया सारूपी सत्य ही सच्ची वाक्पटुता है। हरि बोल। ये वाक्पटुता माने कितने वो पटु हैं कृष्णदास कविराज। सुनीले खंडी वे चितिर अज्ञान आदि दोष, कृष्ण गाढ़ प्रेम हो बे पाई बे संतोष। विनीत भाव से इसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का हृदय अज्ञान के सारे दोषों से मुक्त हो जाएगा और कृष्ण का प्रगाढ़ प्रेम होगा। यही शांति का मार्ग है। भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातम माम प्रतिमिच्छति। गीता का 29 श्लोक क्या है? कौन सा है? इसको वो शांति का श्लोक कहते हैं। श्री चैतन्य नित्यान अद्वैत महत्व तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व। भिन्न भिन्न लिखी या चिकोरी या विचार, सुनिले जानी बे सब वस्तु तत्व सार। यदि कोई धैर्य पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैत प्रभु एवं उनके भक्तों भक्ति के कार्यों, नाम, यश तथा उनके दिव्य प्रेम में आदान प्रदानों के रसों की महिमा का श्रवण करेगा तो वह परम सत्य के सार को जान सकेगा। हरि बोल। परम सत्य के बारे में जान सकेगा। इसलिए हमें सदैव भगवान के नाम, भगवान और भगवान के भक्तों के नाम, गुण, रूप, लीलाओं का, उनके कार्यों का, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम भगवान की कृपा से, उनकी कृपा से परम सत्य के सार को जान सकेंगे। इसलिए मैंने इसका वर्णन तर्क तथा विवेक के साथ किया है। चैतन्य चरितामृत में मैंने इस शास्त्र में तर्क तथा विवेक के साथ किया है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम बल जीवों को बता रहे हैं।
श्री रूप रघुनाथ पद जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण को स्तुति करते हुए, माने रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण स्तुति करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए और उनके चरणों का अनुसरण करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर। हरि बोल। ये पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है, जो कि हमने बहुत अच्छे से 2 श्लोकों के बारे में पूरा क्या तत्व ज्ञान प्राप्त किया। गुरु के बारे में, भक्त के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में, प्रकाश के बारे में, भगवान की शक्ति के बारे में और भगवान के बारे में। तब भगवान के बारे में हम लोग दूसरे श्लोक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि 6 श्लोक हमको दिए गए हैं जिसमें चैतन्य तत्व दिया गया है। 2 श्लोक कंप्लीट किया, अब तीसरे श्लोक के बारे में हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। शीर्षक है अध्याय 2 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो तीसरा क्या है, 6 में से क्या क्या है थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। पहला 2 इसको पहले में सामान्य नमस्कार है, दूसरे में विशेष नमस्कार है, तीसरा है क्या विषय वस्तु चेतन तत्व के बारे में मिलेगा। उसके बाद में हम लोगों को क्या मिलेगा, भगवान के अवतार के बाह्य कारण, और उसके बाद में भगवान चेतन महाप्रभु के अवतार के गुह्य कारण, आंतरिक कारण। ठीक है ना। तो अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 2 में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। इस अध्याय में बताया गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु की साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। इसी को पहले अंडरलाइन कर देते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। अतएव ब्रह्म ज्योति श्री चैतन्य महाप्रभु की शारीरिक क्रांति है और हर जीव के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा उनके अंश स्वरूप है। इस संबंध में पुरुष अवतारों की भी व्याख्या की गई है। महाविष्णु समस्त बद्ध जीवों की आधार है, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण ही परम स्रोत है और असंख्य विस्तारों के उद्गम है। उन असंख्य विस्तारों में नारायण भी सम्मिलित है। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, असंख्य अवतारों में नारायण भी सम्मिलित है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि नारायण से भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ, नहीं, भगवान स्वयं कृष्ण नारायण के भी स्रोत हैं, जो कि मायावादी दासों द्वारा सामान्यतः परम सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। भगवान के प्रभाव तथा वैभव प्रकाशों की एक एवं अंश अवतारों तथा शक्ति अवतारों की भी व्याख्या की गई। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल तथा युवावस्था की चर्चा की गई है और यह बताया गया कि उनकी युवावस्था के आरंभ में उनकी जो आयु है वही उनका शाश्वत रूप है। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं जिन्हें वैकुंठ कहते हैं और जो भगवान की अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है और जो शाश्वत है। इसी तरह से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड उनकी बहिरंगा शक्ति से और सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति से प्रकट होते हैं। चूंकि श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। भिन्न नहीं है माने अभिन्न है। अतः वे समस्त कारणों के कारण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, कोई कारण उनसे परे नहीं है। अर्थात उनके बिना कार्य कारण, जो हम लोग कुछ भी उनके बिना कोई चीज का, सबके कारण वही है। वे सनातन है। हरि बोल। आदि पुरुष है, सनातन है और उनका स्वरूप आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्षतः भगवान कृष्ण है, जैसा कि प्रामाणिक शास्त्रों के साक्ष्यों से सिद्ध होता है। इस अध्याय में बल दिया गया है कि जो भक्त कृष्ण भावना में अग्रसर होना चाहता है उसे कृष्ण के साकार रूप, उनकी 3 प्रमुख शक्तियां, उनकी लीलाओं तो उनके साथ जीव के संबंध का ज्ञान होना चाहिए। जीव स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, उनकी शक्तियां, उनकी लीलाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? कृष्ण तत्व के बारे में। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालो अपि यद अनुग्रहात्
तरेत नानामोत्तग्रह व्यापतम सिद्धांत सागरम। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है। हरि बोल। जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। हरि बोल। बहुत सारे मगरों से भरा, विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य बाबू की कृपा से एक अनुभवहीन और अशिक्षित बालक को भी उस अज्ञान के सागर से उबारा जा सकता है जो भयावह जलचरों से तुल्य विविध दार्शनिक सिद्धांतों से भरा हुआ है। बुद्ध का दर्शन, ज्ञानियों का तर्क, पतंजलि तथा गौतम की योग पद्या तथा कनाड कपिल दत्त जैसे धार्मिक प्रणालियां अविद्या के सागर में खतरनाक जीवों के तुल्य है। ये वो वाला कपिल नहीं है, प्लीज थोड़ा सा समझे हैं, वो दूसरे कपिल के बारे में कह रहा है, तो जरा भी कंफ्यूजन मत होइएगा प्लीज। जो देहूती माता के पुत्र है वो नहीं कपिल है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन सांप्रदायिक मतों से बचकर तथा कृष्ण के चरण कमलों को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर ज्ञान के सार की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बद्ध जीव उद्धार करने के लिए चलो हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करें। हरि बोल। तो ये हमारे हर जगह सब जगह देखिए चैतन्य कृष्णदास कविराज की सबसे बड़ी क्वालिटी हम लोग को क्या मिलेगी कि सब पूरे शास्त्रों से, कई मेरे को ये याद नहीं है कितने पुराण भागवत उपनिषद से जहां जहां भी दरकार हुई है वहां से इन्होंने कोट किया है। ठीक है ना। कृष्णो उत्कीर्तन गान नर्तन कला पातो जनी भ्राजिता सत्य भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्य पदम कर्णानंदिकल ध्वनि बहुत में जीवा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दया निदे तब लसत लीला सुधा स्वधुनी स्वर धुनी। इसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, मेरे को आता नहीं है, किसी को आइडिया कोई पढ़ सकता है इसको, बहुत सुंदर माने कृष्णा करे। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीव पर बहता रहे। हरि बोल। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों, चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य है। नदी के प्रभाव से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। सही बोल। हमारी जीभें हमेशा व्यर्थ की ध्वनियां करने में लगी रहती है, अर्थात प्रजल जो उपदेशामृत में हमने पढ़ा, जो हमें दिव्य शांति का अनुभव करने में किसी तरह की सहायता नहीं करती बल्कि हमारी चेतना को और विकृत कर देती। जीव की तुलना मरुस्थल से की गई है क्योंकि मरुस्थल को उर्वर तथा फलदायक बनाने के लिए निरंतर ताजे जल की पूर्ति की आवश्यकता होती है। जल एक ऐसी वस्तु है जिसकी मरुस्थल में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। कला, संस्कृति, राजनीति, सामाजिकता, सूक्ष्म दर्शन, कविता इत्यादि संसारी भी से मिलने वाला क्षणिक आनंद जल की बूंद जैसा। इसको अंडरलाइन कर ले, बहुत सुंदर बात कहा है। इस भौतिक जगत में जो बोलते हैं ये कला, संस्कृति, राजनीति, सामाजिकता, सुदर्शन, पुण्य कर्म है, भौतिक कविताएं, ये सब सांसारिक से मिलने वाली क्षणिक आनंद जल की बूंद है। बल्कि क्या होती है, हमारी जो चेतना है उसको क्या आच्छादित कर देती। इसी में हमको लगता है यही दिव्य आनंद, यही भौतिक आनंद सब कुछ है। क्योंकि इन विषयों में दिव्य आनंद के गुणात्मक लक्षण दिखाई देने पर भी ये भौतिक गुणों में निमग्न रहते हैं। इसलिए न तो सामूहिक रूप से न व्यक्तिगत रूप से वे मरुस्थल तुल्य जीव की असीम अवस्थाओं की तुष्टि कर सकते हैं। हरि बोल। केवल हमारी जीव की तुष्टि किसमें हो सकती है? जब हम भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं और भगवान को अर्पित कर करके प्रसाद के रूप में हम इसे ग्रहण करते हैं, तभी जीव की तुष्टि हो सकती है।
अतः विभिन्न सम्मेलनों में उच्च स्वर में बोलते रहने पर भी मरुस्थल तुल्य जीव सुखी की सुखी रहती है। इसी कारण से विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाएं। हरि बोल। जिनकी तुलना उन हंसों से की जाती है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहते हैं, या उन मधुमक्खियों से की जाती है जो उनके चरण कमलों के आसपास मधु की खोज में दिव्य आनंद के साथ गुंजार करती रहती है। भौतिक सुख की शुष्कता तथाकथित दासों द्वारा आर्द्र नम नहीं हो सकती, जो ब्रह्म मुक्ति तथा ऐसी काल्पनिक शुष्क वस्तुओं की रट लगाते हैं। आत्मा की आवश्यकता भिन्न है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। आत्मा की जो आवश्यकता है भिन्न है। आत्मा को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा उनके अनेक प्रामाणिक भक्तों द्वारा ही सांत्वना प्रदान की जा सकती है। हरि बोल। आत्मा को शांति तब मिलती है जब उन्हें मन आनंद तब मिलता है जब वो आध्यात्मिक हो, भगवान से संबंधित हो और भगवान के मुखार बिंद से, भगवान के भक्तों के मुखार बिंद से बोला गया हो। पूरा कंप्लीट करेंगे। भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन प्लीज 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 शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से होना चाहिए, तभी आनंद आएगा। आप सोचेंगे मैं अरे क्यों भी तो भगवान की बात ही तो बोल रहे हो है। अरे नहीं, बार बार लिख दिया गया है, ये टीवी में चैनल्स में है। प्रोफेशनल्स के मुखार बिंद से नहीं सुनना है, वो कौन सा काम करेगा? विश्व का काम करेगा। प्लीज ये हमेशा याद रखना है। इससे याद, आत्मा की आवश्यकता भिन्न है। आत्मा को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा उनके अनेक प्रामाणिक भक्तों द्वारा ही स्वांतता प्रदान की जा सकती है। भगवान और भगवान के भक्त ही हमारी शुष्क जो मरुस्थल में जो हमारी जीव है उसको दिव्य आनंद प्रदान कर सकती है। आंखों को, कानों को, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं उनको दिव्य आनंद प्रदान कर सकती है केवल भगवान और भगवान के भक्तों द्वारा बोली गई उनके नाम गुणगान के श्रवण करते हैं। जो नकली महाप्रभु बनने के लिए भगवान के चरणों को नहीं छोड़ते, अपितु उन मधुपर की बातें उनके चरणों से लिपटे रहते हैं जो मधु से सिक्त कमल के फूल को कभी नहीं छोड़ती। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन आंदोलन भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नित्य और गायन से परिपूर्ण है। यहाँ पर इसकी तुलना गंगा के शुद्ध जल से की गई है जो कमल के फूलों से भरा रहता है। हरि बोल। इन कमलों के भोक्ता शुद्ध भक्त है जो भंवरों, भ्रमरों और हंसों के समान है। वे स्वर्ग लोक की नदी गंगा के प्रवाह की बात ही कीर्तन करते रहते हैं। लेखक की कामना है कि ऐसी मधुर उठती तरंगे उनकी जीव को सिक्त कर दे। वह विनीत होकर अपनी तुलना उन भौतिक रास्तों से करते हैं जो सदा शुष्क बातों में लगे रहते हैं, जिनसे कोई तुष्टि नहीं पाती। यदि वे अपने सुख जीवों को भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे में लगाए, जैसा कि चैतन्य बाबू ने किया, तो उन्हें आस्वादन करने के लिए मधुर अमृत प्राप्त हो जाएगा और वे आनंद प्राप्त कर सकेंगे। हरि बोल। तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर है भगवान का। वो और आगे कर ले क्या एक दो श्लोक, फिर बड़ा तत्व आ जाएगा। छोड़ते हैं यहीं पर ही, विराम देते। अजय पधार प्रभु। हाँ ठीक है प्रभु जी, यही करते हैं विराम। ये विराम करते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बढ़े, ईश्वर तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? इसको थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत केयरफुली पढ़ेंगे और इसको क्या है कि समय मिलेगा तो थोड़ा रिपीट करने का चेष्टा करेंगे, क्योंकि तत्व याद रखेंगे। तत्व को समझने के लिए वेरी अटेंशन, डेडिकेशन चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। और प्रभु थोड़ा सा अजय पोदार में प्रभु एक दो चीज बोलना पाऊंगा। कल जो दीक्षा के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। हाँ प्रभु। सबको मैंने प्रयत्न चेष्टा किया है कि क्वेश्चन के आंसर भी मैंने भेज दिए, तो सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा। जो जो दीक्षा ले रहे हैं तो याद रखेंगे। एक फॉर्म भेजा है मैंने, फॉर्म को प्लीज फिलअप कीजिएगा। पूरा कंप्लीट फॉर्म भेजा है, ठीक है ना? कंप्लीट। तो अनीता मंडेलिया माता जी, मीनू सिंघानिया माता जी को दो को नहीं फिलअप करना है, खाली उनका फिलअप किया हुआ है, उनका खाली इंटरव्यू होगा। बाकी अर्चना माता जी, अजय पोदार प्रभु, गोदावरी माता जी, हेमलता माता जी,
और कौन छूट गया, कोई छूट गया क्या प्रभु? शायद 5-4 जन हैं, उनको क्या है, पूरा फॉर्म फिलअप करना है और वो क्वेश्चन आंसर पूरे करना है, एकदम प्रैक्टिकली है। और वो जितना जल्दी दे देंगे, फिर क्या है कि उनका मेरे को आदेश दिया गया है कि जो क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखेंगे सब कुछ है, वो मेरे को ही चेक करने के लिए बोला गया है। तो वो सब भक्त अच्छे से ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बेसिक पहला इंटरव्यू जस्ट मैं हमारे भक्तों से पूछूंगा और मेरे को अपना रिकमेंडेशन लेके भेजना है। उसके बाद में फाइनल इंटू पालक पार्थ प्रभु, नव योगेंद्र प्रभु रहेंगे और उनके साथ 3 जन को रहेंगे इंटरव्यू में, जैसा कि नियम है हमारे इस्कॉन का। और उसमें तीसरा कोई भी रह सकता है, ठीक है। हरे कृष्णा। अगर इसके ऊपर में किसी का कोई प्रश्न, जैसे कि अर्चना माता जी यहाँ पर है ना, हेमलता माता जी भी है, हरि बोल, तो पूछ सकती है, नहीं तो यही पर हम लोग विराम देते हैं, ठीक है। तो हेमलता माता जी, गोदावरी माता जी को, श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी भी आज नहीं है, तो प्रभावती सुशेवनी दाता जी, सुशेवनी माता जी बोल सकेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण है, तो जरूर से थोड़ा ठीक है प्रभु जी, हम बोल देंगे। बोलेंगे। प्लीज दोनों को फॉर्म नहीं समझ में आए तो जैसे गोदावरी माता कोई लिख देगा है, कोई भी उनको थोड़ी सी यदि भी प्रॉब्लम तो उनको हेल्प कर देंगे है? और मैं बोल दूंगा इंटरव्यू में थोड़ा सा उनको सपोर्ट ठीक है। मिलता है। ये मैं पाला पाता हूँ तो गोदावरी माता जी। बट माई हम्बल रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड इज दिस, जो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग ने अभी चेतन चेतन में क्या पढ़ा, ज्ञानी हमको नहीं बनना, हमें भक्त बनना है। भक्त का मतलब है पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण। इवन हम कुछ भी एक अक्षर भी नहीं जानते, अगर आप ये भी बोलेंगे कि मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ, गुरु महाराज को बोल दूंगा, बिल्कुल बोलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं कि कम से कम आपका जो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उसमें भी थोड़ा भी कंप्रोमाइज वो नहीं करें। इसलिए नहीं कि अरे नहीं, इसलिए कि इसमें उसके बिना हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि हमने पढ़ा ना, धर्म के 5 चार पांव हैं, उसी के ऊपर तो ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है। सोचिए, इसको कृपा करके, जिसमें कोई योग्यता की दरकार नहीं है, केवल अपने डिटर्मिनेशन की, भक्ति की दरकार है, उसको कीजिएगा प्लीज। जो भी चाय कॉफी ये है, जो भी ज्यादा नशा तुरंत छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे प्लीज। थोड़ा तकलीफ भी 1-2 बार आए तो सहन करे प्लीज, समय बहुत कम है। ऑल गुरु महाराज आर एजिंग, ऑल आर मोर देन 73 years old। अब समझिए प्लीज, समय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और के ग्रुप में आप देखेंगे, विश्वास नहीं, 50-50 लोगों के नाम आए हैं। इसलिए हम लोग को बहुत सिंसियर रहना है। फिजिकल क्लासेस करनी, ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे, एक दूसरे का इंटरेक्शन नहीं होता है। देखिए जब भक्त आपस में मिलते हैं तो एक की शक्ति एक दूसरे में प्रवाह होती है, वातावरण दिव्य बनता है, कई तरह के प्रश्न आते हैं। ये चीजें हम एक दूसरे को टालेंगे, हम अकेला कोई कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सबको मिल के आगे बढ़। हर भक्त को, जैसे कल बोला था हमें अजय प्रताप, बहुत अच्छी बात बोला, जितने भी जगन्नाथ ग्रुप के मेंबर्स है सबको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। जरा हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि अरे मैं डोनेशन नहीं दे रहा, नहीं, आपकी भक्ति, आपका प्रेम ही बहुत बड़ा डोनेशन है, ठीक है ना। तो प्लीज सबको फॉर्म फिलअप करना है और सबको दीक्षा लेनी है। हरे कृष्णा। मैं यही प्रभु जी कल एग्जाम है क्या? कल है क्या ना दीक्षा का? नहीं, एग्जाम में टाइम है माता, फिर से बता दूं। अच्छा, अभी ये लोग वो जो आपने क्वेश्चन आंसर लिखे थे ना, देखिए मैंने फॉर्म पोस्ट किया है, उसको पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिलअप कीजिए। स्टेप 1, सारे क्वेश्चन आंसर लिखे जाएंगे। उसमें क्या क्या है, शुरू में क्या आएगा, अपना इंट्रोडक्शन है, फिर क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद में गुरु महाराज से हम लोग दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, ये स्मॉल एसे है, फिर टोटल इंडेक्स है, अब पूरा पढ़ लीजिए, इंडेक्स है, उसको फिलअप कर करके अच्छे से मेरे को दे देंगे। मैं आई विल गो थ्रू इट, हम लोग जाओ जितना जल्दी से दो दे, क्योंकि उसके बाद में मेरे को भी एग्जाम देना है आप लोग के आशीर्वाद से, क्योंकि मेरे को भी
ब्राह्मण दीक्षा के लिए अपने को तैयार करना है। हरि बोल। हरि तो बोल। मैं चेष्टा करूंगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, वो मेरा प्रयत्न है। तो आप मेरे को हरि जब बोल प्रभु जी, आपके लिए हरि बोल, हरि थैंक बोल। यू सो मच माता जी। तो अगर ये सब मिल जाएंगे ना तो मैं फटाफट आई विल गो थ्रू इट। क्वेश्चंस का आंसर मैंने खुद दे दिया है, सब कुछ प्लीज कीप इट सीक्रेट, अच्छे से आप लोग करो, क्योंकि ज्ञान स्किल से ज्यादा महत्व, फिर से रिपीट करो, और ये मैंने बोल भी दिया है, आई डोंट हाइड एनीथिंग, कि हमारे भक्तों को देखिए, बोले नहीं प्रभु एकदम दीजिए, आप यू गो थ्रू क्वेश्चन आंसर, पढ़ के फिर अपने मन से लिखते तो अच्छा रहेगा, ऐसे नहीं कि खाली कॉपी कर रहे हैं। तो कर करके मेरे को दे दीजिए, उसके बाद में आई विल टेक लिटिल इंटरव्यू लेकर के उसमें मार्किंग कर करके सब तैयार हो जाएगा। उसके बाद में समझ लीजिए 15 मई 20 मई के जब भी आसपास में मैं बोल दूंगा, मैं सारा सबमिट कर दूंगा कि मेरे भक्त लोग रेडी हैं, नाउ यू कैन इनवाइट देम फॉर इंटरव्यू। अब आप लोग उनको बुला करके इंटरव्यू, बहुत छोटा सा इंटरव्यू होगा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन स्पेशली मैं बार बार बोल देता हूँ कि उसमें नहीं हो रहा। अगर फोर रेगुलर प्रिंसिपल में कि घर में कोई प्याज लहसुन चाय ये चीज का प्लीज, और बहुत फ्रैंकली बताइएगा, वो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं अरे तुम्हारे घर में प्याज नहीं, क्योंकि गुरु महाराज को सबको मालूम है किसके घर की क्या क्या प्रॉब्लम है। हम अपने को किस प्रकार फोर एडमिनिस्ट्रेशन से मेंटेन रखे, मेरे अलग बर्तन हैं, मैं अलग भगवान को भोग लगाती हूँ या लगाता हूँ, भगवान को प्रसाद देता हूँ, बात खत्म हो गई। अरे बंगालियों के नॉन वेज में पति नॉन वेज खाता है, लेकिन पत्नी एकदम क्लियर है, पूरा एकदम अपने बर्तन अलग रख रही है, भगवान को भोग लगाती है, भगवान गुरु महाराज खुश होते हैं तो तुरंत देते हैं दीक्षा। नहीं मैं क्या करूंगी, मेरे को तो ये बनता है तो प्याज लहसुन का खाना ही पड़ता है, तो गुरु महाराज बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूँ। सबको क्लियर है ना कंसेप्ट, तो प्लीज ये सब चीज बता दीजिएगा। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं, थोड़ा सा समय जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने विराम देते हैं। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी से नहीं विराम करते हैं, फिर अगले शुक्रवार को फिर से। हरि बोल। हरि बोल।